हाँ, तो आप लोग तैयार हैं? चलिए मज़ेदार तरीक़ा से किया जाए, क्योंकि आप लोग का सेट आज हुआ यही, और ये लाइव सेशन 34-35वां हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो आज एग्ज़ाम दिए हैं उसको पूरे ध्यान से देखना है कि भाई प्रत्येक प्रश्न को आप लोग इसको याद ही कर जाइए। प्रश्न कहता है प्रथम कि बताइएगा जवाब आप लोग कि ब्रिटिश शासन के काल में संविधान के विकास में कौन सा ऐतिहासिक नहीं है। देखिए हमारी बात सुनिए, आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक ऐतिहासिक कथा है, ऐतिहासिक है, इसका नाम है। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये भी एक ऐतिहासिक चीज़ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट ये है ना, ऐतिहासिक नहीं। इसलिए आपका उत्तर जो जाएगा बिना ऐतिहासिक वाला डी पर। अगला बताइएगा कि किसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में। बहुत अच्छा, आप ही लोगों को बताना है क्योंकि आप लोगों का क्लास है। कार्बन का शुद्धतम रूप बताएं। हीरा। चलिए बहुत अच्छा, जब एग्जाम देते हैं तो आप लोगों का नंबर कम आता है, यहाँ पे सबको ही बताता है सही सही। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। और सुन लीजिए इसके बारे में, इंसुलिन जो है वह आग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। कहाँ से? आग्नाशय के बीटा कोशिका से। हाँ, और डायबिटीज जो है आपके पैनक्रियाज को, बोले तो आग्नाशय को प्रभावित करता है। ठीक है, समझ में आया? ये प्रश्न पूछा था। टेलीविजन का आविष्कार? जेल वेयर्ड। बहुत अच्छा। सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। बहुत अच्छा गया। चलिए अभी तक तो सही जा रहे हैं। रतौंधी का कारण बताइए। और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा बताइए कहाँ? गाजर में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से बताना है कौन था? मेजर यूरी गागरिन नाम है इनका पूरा नाम। ठीक है, उत्तर आपका एक पड़ गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है और सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। 2 नंबर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चौथा आपका महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र तब बिहार ना। देख लीजिएगा, बिहार राष्ट्र में है। कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन? लेह में है। यहाँ पे बर्फ पड़ता है, बारिश कम होती है। शुष्क मरुस्थल बोला जाता है लेह में। ठीक है, विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। कौन सा जहाज? हवाई जहाज, पानी का जहाज। तो इसमें सी वाला मारेंगे ना। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नहीं, अंगीकृत किया गया था 24 जनवरी को और गाया गया आपका 50 में ना। अच्छा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताइए। K2 है, कंचनजंगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और एक बात सुन लीजिए हमसे एक पर, कि राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बिना महाभियोग के द्वारा आप इसको पद से हटा सकते हैं। इस बात पर आप लोग फोकस डाल के रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाला है। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कहे कर्पूरी ठाकुर। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में, जहाँ पे बारिश नहीं होती है। और एक और बात सुनिए, समताप मंडल जो है वह आपको 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक जो है वो आपका समताप मंडल है। और इसी मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है। और सुनिएगा बात कि समताप मंडल में कभी कभी बारिश होता है, उसको क्या कहते हैं? एक प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए ऑनलाइन के लिए। ठीक है,
आप लोग इसको खोज करके हमको बताइएगा। क्षोभ मंडल में बारिश होती है, लेकिन एक बात को दिमाग में रखना है कि समताप मंडल में कभी कभी बारिश भी हो जाता है, तो उस बारिश को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए हम आपसे पूछें, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति को क्या कहते हैं? माने किस, पश्चिम से पूरब की ओर ना घूमने का काम करता है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे? हाँ, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, हम बताए थे आप लोग को भावनगर में। अगले प्रश्न पाते हैं, इनमें से किसमें 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब भी लिए हैं, हजरत महल भी लिए हैं, मौलवी अहमदुल्ला भी लिए हैं और बेगम जिन्नत महल भी लिए हैं। तो हमारी बात सुनिए, इसमें सारा जानकारी दिया है। नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला है ना फैजपुर से, और बेगम हजरत महल दिल्ली से। तो इसमें हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, जिन्नत महल है ना, वो हजरत महल बोल दिए थे। चलिए, इरूला जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु। इरूला जनजाति, इरूला माने केरल और तमिलनाडु। इरूला जनजाति कहाँ का है? केरला और तमिलनाडु का इरूला। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है? गला को। बहुत अच्छा है, और ये प्रश्न फिर से पूछेगा। डिप्थीरिया रोग गला को प्रभावित करने वाला है और बहुत मजेदार है। चलिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, तो भाई बताना है ऑप्शन के अनुसार। भीतर की ओर झुकता है, और उस पर कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्रीय बल, आप केंद्रीय नहीं, अभिकेंद्रीय बल लगता है। मौत के कुआं का हो या साइकिल मोड़ान पर हो या मोटरसाइकिल मोड़ते हैं, वहां पे आपका अभिकेंद्रीय बल लगता है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? अमेजन के द्वारा फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है भारत में। ये सोचने वाली बात है और इसको याद रखने वाला बात है। कमेंट, ये आपका करंट अफेयर्स है। अब आपका तो मैथ आ गया है, मैथ को बताएंगे, लेकिन पहले तो हमको भाई जीके जिस करना है। 33 कहाँ गया? हाँ, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के फलस्वरूप शुरू हुआ है। और स्वदेशी आंदोलन जो है यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन के उभरा था उस टाइम में जब बंगाल विभाजन हुआ था। और एक प्रश्न पूछता कल था कि कौन ऐसा राज्य है जिसको चेरी फल बोला? अवध को, है ना। कौन बोला था? मेट को डलहौजी बोला था। हाँ, डलहौजी बोला था। बहुत अच्छा। दुनिया के किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? डुंगरीला जो है, इसके बारे में सुन लीजिए। ये आपको लद्दाख में है, और लद्दाख सबसे ऊंचा जिला है भारत का। तो यहीं पे सबसे ऊंचा पर्वत पर मोटर वाहन के लिए बनाया गया है सड़क। ठीक है, डुंगरीला कहाँ पे है? लद्दाख में। अच्छा, थेयम निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? थेयम कहाँ का है? केरला का है। थेयम कहाँ का? केरला का। क्योंकि कर्नाटक का आपका पता है यक्षगान, गुजरात का डांडिया, मणिपुर का क्या होता है? मिजो। मणिपुर का मिजोरम का होता है, मणिपुर का नहीं होता है। हाँ, मिजोरम का तो वो है, चिराओ नृत्य भी है। तो केरला का यहाँ होगा थेयम नृत्य, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? आप लोग जब साउथ का फिल्म देखिएगा ना, तो उसमें कहता है कि काट के गोदावरी में फेंक दें, है ना। माने गोदावरी वहाँ का सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, 1465 किलोमीटर बता रहे हैं आप। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा पर निषेध कब लगाया गया? 1829। 1900 क्या बोलता है? 18-19 में पता नहीं है।
और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से राजा राम मोहन राय साहब किए हैं। ये आगे प्रश्न पूछेगा कि इनके द्वारा किया गया, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि हम एक बार ही बोलेंगे, फिर से नहीं बोलेंगे। पूना पैक्ट किसके मद में हुआ है? और 1932 ईस्वी में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। इसमें विवाद होने की वजह से इनके बीच में कुछ समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पुडुचेरी फ्रांसीसी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो उत्तर आपका जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस है, लेकिन सेट जब मारते हैं तो कहाँ फेंकाते हैं? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अधिग्रहित किया और 26 जनवरी के दिन भाई झंडा सब कोई फहराए। आ जाइए अगले पर। प्रत्येक दिन 2 बजे सेट चलता है, आप लोगों को पता है। तो 2 बजे आप लोगों का खाने का टाइम है, उस टाइम में कम से कम वीडियो देखिए और लाइव में कमेंट करिए, तो डबल आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की गठन कौन किया? चंद्रशेखर आजाद। अगर सोशलिस्ट हटा दे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी रहे, तो सचिंद्र सन्याल होगा। कौन होगा? सचिंद्र सन्याल। सोशलिस्ट हट जाए तो आपका चंद्रशेखर। देखिए, भगत सिंह की बात आप लोग बोल रहे हैं, तो भगत सिंह की सहायता से चंद्रशेखर आजाद साहब किए थे। अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग जाएंगे भगत सिंह पर। ठीक है, अगर सोशलिस्ट हटता है तो ना भगत सिंह पर जाएंगे और ना चंद्रशेखर आजाद पर जाएंगे, सचिंद्र सन्याल पर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कुछ मिस्टेक अगर हमसे हुआ है तो आप लोग गूगल करके बताइएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी सचिंद्र सन्याल साहब है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? एम फातिमा बीबी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में निहित है? 352 में। वित्तीय आपात है। हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली, है ना, याद रखिएगा। इसका कोई ट्रिक आप लोगों के पास है? हरेली छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हरेली। अगला, सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी बनाता है। बहुत अच्छा, आप लोगों से पूछा जा रहा है जवाब। ठीक है, आप लोगों को बोलना है, क्वेश्चन जैसे ही समाप्त हो। निम्नलिखित में किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क। बहुत अच्छा। चलवासी कृषि निम्नलिखित में किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? असम और बिहार का है चलवासी कृषि। ठीक है, कहाँ का है? असम और बिहार का है चलवासी कृषि, इसको याद रखिएगा। अच्छा, सापेक्षिता, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? सापेक्ष निर्धनता मतलब आपका होगा उत्तर दिवालियापन नहीं होगा, नहीं। सापेक्ष निर्धनता माने किसी दूसरे से तुलना करना कि आप कितना धनी मनी है, तो आर्थिक असमानता कहलाता है। सापेक्ष मतलब समझ लीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करना ही सापेक्ष कहलाता है। तो आर्थिक असमानता, आप तुलना करेंगे तो असमानता पैदा होगा। कैसा? तो रुपया पैसा का। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिएगा, बहुत अच्छा। 11 दिसंबर को, 14 नवंबर को बाल दिवस, 2 अक्टूबर को आपका हो जाएगा और 13 जनवरी को, 13 के लगभग में 12 है, 12 को तो आपको पता होगा युवा। ठीक है, तो यहाँ 11 दिसंबर जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाया जाता है? समताप मंडल। इसका ऊंचाई बताए। 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ऊंचाई है समताप मंडल का, इसी में आपका ओजोन परत मिलेगा। समताप मंडल में जो बारिश होती है उसको कमेंट में आप लोगों को बताना है उस बारिश को क्या कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लड क्लोथिंग के में सहायक है? क्लोथिंग माने जमने में, तो विटामिन के। अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला।
और आसमान नीला होने का कारण बताएं। किसके कारण आसमान नीला दिखाई? अभी तक कोई किसी का जवाब नहीं आया। आसमान नीला होने का कारण हम ऑप्शन बोलते हैं, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परिवर्तन। प्रकीर्णन के कारण। कहीं भी रंग की बात करेगा वहां पे प्रकीर्णन मारेंगे। तो आकाश नीला या पानी नीला, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष, वहां भी प्रकीर्णन की घटना होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न होता है वहां पे अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, उसमें तीन घटना उसमें शामिल है। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, आप लोग फेंकाए हैं बहुत अच्छा से। एथिल, देखिए एलपीजी महकता है, क्यों महकता है? तो एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है इसीलिए कि जब शराब हो तो पता चल जाए, क्योंकि एलपीजी जो होता है वह गंधहीन होता है, उसमें कोई सुगंध ही नहीं होता है, तो उसमें इथाइल मरकेप्टन मिला दिया जाता है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। हाँ, और लहसुन प्याज की बात करें तो सल्फर के कारण। अच्छा, सीसॉ भौतिक की किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? बल का है। सीसॉ क्या है? बल से संबंधित है, और ये प्रश्न फिर से पूछेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, क्योंकि जो भी प्रश्न सेट किया है काफी मन खुश करने वाला प्रश्न है। 80 प्रश्न आप लोग रेगुलर रटते हैं मेरे यहाँ सेट में, लाइव में भी देखे उसको और ऑफलाइन भी देखिए, ऑनलाइन वाले तो देखते ही हैं। बर्फ से ढकी चोटी वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, जो बर्फ से ढका हुआ है। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? ये सबको पता है, 1905 ईस्वी में। और जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय में लॉर्ड कर्जन वहां के वायसराय थे उस टाइम के, और स्वदेशी आंदोलन उसी से शुरुआत हुआ था ना। अगला, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? 10 डेन्यूब, याद रखेंगे, 10 से डेन्यूब। डेन्यूब जो नदी है इससे 10 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, आप कहिएगा सर डेन्यूब नदी कहाँ है? तो भाई 10 देशों से गुजरता है तो किसी का उसका जगह हुआ? नहीं हुआ। तो डेन्यूब कहाँ से गुजरता है? 10 देशों से होकर गुजरता है। और अगला है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था क्या कहलाती है? नगर निगम। बड़े नगर में आपका कहे तो नगर निगम, और छोटे में कहे तो ग्राम पंचायत। ठीक है। अच्छा, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? मरियप्पन थंगावेलु है ना। पैरा ओलंपिक के लिए थंगावेलु का नाम याद रखिएगा। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ है? 1965। देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है और याद रखना पड़ेगा। 1965 ईस्वी में भारत खाद्य निगम, और एक और घटना हुआ है तो बीएसएफ की स्थापना जो हुआ है, सुनिए क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा। तो एफसीआई की स्थापना 1965 बोले तो फूड, हाँ, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, 1965। और बीएसएफ की भी स्थापना आपका 1965 ईस्वी में हुआ है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल हिंदी में देगा। नेक्स्ट, हाँ, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। जनसंख्या के संदर्भ में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान आपका चाइना का है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो भारत का स्थान 7वां है। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज होता है? और थोरियम के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह भारत का है
कौन सा? केरल। केरला। बहुत अच्छा, यही तो चाहिए हमको जवाब। एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न बने तो बेटर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। बनाया जा रहा है ना। नेक्स्ट, बनाया नहीं जा रहा है, बनाएगा, रोक लगा होगा। हाँ, मेधा पाटिकर इसको नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन पर रोक लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा क्या कि इससे नुकसान होने वाला है, लोगों का जो आवास है उसको नुकसान होगा। चलिए, विमंडल चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। और विमंडल जो खेला जाता है किस मैदान पर? घास के मैदान पर। बहुत अच्छा जवाब, घास के मैदान पर विमंडल खेला जाता है, याद रखिएगा। नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में गिरता है नील नदी, याद रखिएगा। अगला है कि मार्शल आर्ट थांगटा, ये आपको एससीईआरटी का सिलेबस का है। मार्शल आर्ट थांगटा भारतीय राज्य के किससे संबंधित है? हाँ, इसी के नाम से आप पकड़ लिए होइएगा, मणिपुर से है थांगटा। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया कहाँ का है? ये बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है किस लिए? द्रुत न्यूट्रॉन के गति को कम करने के लिए, याद रखिएगा। अवशोषित करने, न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं करेगा, गति को कम करेगा। ठीक है, कितने लोग अवशोषित मारे होंगे। तो न्यूट्रॉन के गति को कम करने का काम भारी जल बोले तो D2O से होता है। कोई बताए हमको कि भाई D2O की आणविक द्रव्यमान कितना होता है? किसी को पता? 20 होता है। D2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? माने भारी जल का आणविक द्रव्यमान 20 होता है, और साधारण जल का आणविक द्रव्यमान पूछेगा H2O का तो आपका 18 हो जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए समर्थ एक मुक्त जीवाणु का नाम बताएं। राइजोबियम जो है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रसिद्ध है, और ये दलहनी पौधा में पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? मशरूम के लिए बिहार का स्थान जो है वह प्रथम मारिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत उत्तर दिया हुआ है। मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान अब प्रथम हो गया है, फर्स्ट हो गया है। ये करंट अफेयर्स याद रखिए। कोई दिक्कत किसी को? इसको सुधार करिएगा आप लोग। इंद्रधनुष कितने रंग में दिखता है? 7 रंगों में दिखता है। और 7 रंग को बांटने का काम कौन करता है? तो प्रिज्म करता है। कौन करता है? प्रिज्म करता है। और सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी का होता है। सबसे कम विचलन की बात करें तो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन की बात करें बैगनी का होता है, और सबसे कम प्रकीर्णन तो लाल का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात करें तो लाल का होगा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो बैगनी का होगा। सबसे अधिक विचलन कोण कहे तो लाल का होगा, सबसे कम विचलन कोण कहे तो बैगनी का होगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक कहे तो किसका होगा? लाल का। और सबसे कम अपवर्तनांक कहे तो बैगनी का होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मैडम भीखा जी का नाम है इनका। ठीक है, त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट। कहाँ पे है? कहाँ है? कहाँ है? अच्छा, 76 छोड़ दिए, इसी पे फंसे हुए अपने। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन साहब है, और रदरफोर्ड गोल्डस्टीन साहब प्रोटॉन का खोज किए हैं। गैलीलियो ने सबसे पहले विद्युत चालकता का खोज किया है, और जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया है। चारों ऑप्शन बताया मैंने। दूरबीन का भी खोज किया था। चलिए, तो न्यूट्रॉन की खोज कहे तो चैडविक है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन नहीं रहे तो रदरफोर्ड साहब को मारेंगे। ठीक है, और पॉजिट्रॉन कहे तो एंडरसन पाउली होगा, एंडरसन। ठीक है, नेक्स्ट, मैडम कामा ने तिरंगी ध्वज कहाँ फहराया? ये कहाँ है? जर्मनी। बहुत अच्छा।
महिला सेक्स हार्मोन का नाम बताएं। एस्ट्रोजन जो है वह महिला सेक्स हार्मोन है और पुरुष हार्मोन कहे तो एंड्रोजन मरिएगा। इंसुलिन की बात करें इसमें तो ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है और ये जो है वह पैनक्रियाज को प्रभावित करता है इंसुलिन के स्राव, इससे डायबिटीज हो जाता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो दूध स्रावित हार्मोन है। क्या है? दूध स्रावित हार्मोन है। अगर गाय भैंस दूध नहीं दे रहा है तो उसको सुई दे करके दूध भी निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अल्फा बीटा गामा में सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, बताना। अल्फा गामा और बीटा ऐसे मानिए, इसमें छुपा हुआ आंसर, आंसर छुपा है ना। पहले दिया है अल्फा एक्स, बीटा क्या बी लिखा हुआ है और गामा जेड लिख दिया यहाँ पे। थोड़ा सा इसको दिमाग लगा देते तो अल्फा बीटा अल्फा और क्या 7/9, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले होगा बीटा, उल्टा पहले करना है। पहले कौन होता है? बीटा क्या होता है? माइनस होता है और अल्फा जो होता है वह प्लस कण होता है और गामा जो होता है वह न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा, बीटा माइनस, अल्फा प्लस और गामा न्यूट्रल। भारत में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कहाँ है? महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई में है, आप सभी को पता है। सोनार का संक्षिप्त रूप बताना है। देखिए, सोनार का हम एक ट्रिक बताते हैं, उसमें नेविगेशन की बात जरूर करेगा, नेविगेशन की बात करेगा, उसके साथ साउंड की बात करेगा साथ में। तो साउंड, नेविगेशन और रेंजिंग सोनार में, सोनार साउंड से संबंधित है। सोनार किससे संबंधित है? साउंड से। सोनार से क्या होता है तो समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु या पृथ्वी के तल में कोई वस्तु दब जाए उसको खोजने का काम सोनार से होता है। और सोनार में एक किरण निकलता है, उस किरण का नाम बताइए। इंफ्रारेड। बहुत अच्छा, बस यही चाहिए हमको। इंफ्रारेड किरण निकलता है सोनार से। नेक्स्ट पढ़िए कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखा? शशि थरूर। हाँ, शशि थरूर। और शशि थरूर का पत्नी का नाम किसी को पता है? सुनंदा पुष्कर, जिसकी मृत्यु हो गई थी और उसको मनवाने का काम जो है लगभग मीडिया का, जो भी हम देखे थे सोशल मीडिया पर उस समय में, सुनंदा पुष्कर की मृत्यु का जिम्मेवार शशि थरूर साहब को ही बताया जा रहा था उस टाइम में, जिस समय में मृत्यु हुआ था। बहुत बड़ा उद्यम हुआ था और इन्होंने लिखा था द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये शशि थरूर है। हाँ, बहुत हीरो की तरह, मतलब उसकी वाइफ देखिएगा सुनंदा पुष्कर, मॉडल थी, बहुत है ना। नेक्स्ट पर आते हैं, बहुत बड़ी घटना हुआ था उस समय में। चलिए, नामदफा नेशनल पार्क, हाँ, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे पहले भारत में जो सूर्योदय होता है वह अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और पूरे विश्व में सबसे पहले सूर्योदय की बात करें तो वह जापान होगा, टोक्यो, ठीक है। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि एक ही प्रश्न इतना रिपीट करने वाला प्रश्न है कि नोड इंटर नोड्स, इसमें क्या होता है अदरक में? नोड्स और इंटर नोड्स। किनका गलत हुआ है भाई? क्यों हुआ? ये तो प्रश्न बार बार हुआ। नोड्स इंटर नोड्स समझते हैं? अदरक में जो भाग फुटका होता है, अदरक में नोड्स इंटर नोड्स की तरह जुड़ा होता है। नोड्स बोले तो बाहर की ओर, इंटर नोड्स माने अंदर भी जुड़ा होता है। काट के देखिएगा तो आपको लगेगा गोल, वो भी अंदर भी जुड़ा होता है, वलय टाइप का होता है। तो उसमें नोड्स और इंटर नोड्स दोनों होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न नहीं भूलिएगा क्योंकि ये छोड़ेगा नहीं, आपके एग्जाम में आएगा। निम्न में सबसे मीठी चीनी, फल वाली बात मारिएगा, फ्रूटोज सबसे मीठा चीनी। और एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि ग्लूकोज को कोई बताएगा? हम कमेंट में आप लोगों से चाहेंगे कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने का काम कौन करता है? अभी अगर पता है तो बता दीजिए। किसी को पता नहीं? कमेंट में बताइएगा। ग्लूकोज को अल्कोहल में, माने दारू शराब बनाने के लिए कौन काम करता है? किण्वन विधि तो है, लेकिन उसका नाम बताना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से। बहुत अच्छा। छोटे उपग्रह को प्रेषित करने के लिए कहाँ पे स्पेस
पोर्ट विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा, छोटा सा अगर उपग्रह ले जाना है, आपको भेजना है तो तमिलनाडु आपको जाना पड़ेगा, और बड़ा जाना है तो जाइए ना अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पास चाहिए, बड़ा बड़ा जाता है वहाँ से। और छोटा की बात कर रहा है तो इसको याद रखना है, और तमिलनाडु उतरोगा। सबसे छोटा नदी किसी को पता है? नहीं, भारत की सबसे छोटी अरबड़ी, हाँ बहुत अच्छा याद रखा है, अरबड़ी नदी, ठीक है, बहुत अच्छा। और विश्व की बात करें तो डी नदी, विश्व में सबसे छोटा नदी तो डी नदी, उसका नाम है डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पिग्मी जनजाति जो होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पिग्मी पोषम निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में पाया जाता है? देखिए, भारत के मरुस्थल में कभी सुने नहीं है, पश्चिमी घाट भी आपका नहीं सुन, भारत में ही है, और समुद्र के तट में पिग्मी कभी सुने नहीं है, तो अल्पाइन क्षेत्रों में जो हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपको छांटने का, थोड़ा सा समझिए इसको। अल्पाइन क्षेत्रों में पिग्मी जनजाति, अल्पाइन क्षेत्र है कांगो बेसिन साइड में, कांगो बेसिन साइड में पिग्मी जनजाति पाया जाता है, ठीक है। मांसपेशियों में जो दर्द होता है वह किसके कारण होता है, पहले इसको बताइए। किसके कारण मैंने पूछा? लैक्टिक एसिड के कारण, और उसका इलाज करना है तो इंफ्रारेड से इलाज करेंगे। अच्छा, जयकावाड़ी बांध निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? जयकावाड़ी बांध की बात करें तो महाराष्ट्र आपका उत्तर हो जाएगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? चलिए, जब प्रतिरोध घटेगा तो चालकता पर क्या निर्भर प्रभाव पड़ेगा? बहुत गड़बड़ बोले, सुनिए हमारी बात सुनिए, जब प्रतिरोध घटेगा तो चालकता ऑलरेडी बढ़ जाती है। प्रतिरोध के विरोध करने वाला, जब विरोध करने वाला कम हो जाएगा तो डिफिनिट रूप से आप आगे बढ़ पाइएगा और जीत पाइएगा। बात समझे? तो याद रखिएगा, गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह घटता है, और चालकता जो है वह क्या होता है? बढ़ता है। सेम स्थिति आपको धातुओं की बात करेगा तो वहां पे भाई उल्टा हो जाता है इसका, समझिए। एक दिन हम समझाएंगे आपको बोर्ड पर, अभी समझा देते हैं, इसके क्लास खत्म होते हैं। डिप्थीरिया रोग फिर से पूछा, गला से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह में कहां से शुरू किया? देखिए, सबसे पहले आए तो चंपारण में सत्याग्रह शुरू किए थे 1917 ईस्वी में, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। तिनकठिया प्रणाली 3/20 भाग किसानों के से संबंधित था। नेक्स्ट, उसके बाद खेरा विद्रोह हुआ था, मिल मजदूरों के लिए हुआ था ना। चलिए, प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होता है, परावर्तन के कारण। और परावर्तन के लिए माने ध्वनि परिवर्तन के लिए न्यूनतम कितना दूरी होना चाहिए? किसी को पता है? 17 मीटर होना चाहिए। कितना मीटर? 17 मीटर, तभी ध्वनि आपका रिफ्लेक्स मारेगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ? कब? 74 में, बहुत अच्छा। कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? माचा, मध्य प्रदेश का माचा, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश माचा। अमर्त्य सेन किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन को। और नेक्स्ट है कि भारत के लिए विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है किनके जन्मदिन पर? किन के लिए, किस काम के लिए? तो रमन प्रभाव के लिए। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए चंद्रशेखर साहब को मिला था, नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं मिला था, रमन प्रभाव के लिए उनको, रमन प्रभाव के कारण 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, किसी का गलत नहीं ना है? नहीं है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? 98-99 छूट गया, हो तो गया, कहाँ है? क्लास में बैठा है फिर। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? कुर्मी जो है अनुसूचित जाति नहीं है। यहाँ पीवीसी में आते हैं कुर्मी लोग, नीतीश सरकार लोग।
यह कथन है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रत पर आधारित होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको हम जाति कहते हैं। और ये बात सबसे पहले चार्ल्स कूले साहब बोले थे। कौन बोला था? चार्ल्स कूले बोला था ना। चलिए, चार्ल्स कूले साहब बोले जाति का परिभाषा। चलिए, किस वर्ष बाल श्रम एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? चलिए, बहुत अच्छा, आपका उत्तर जाएगा 1986। बाल श्रम पर नीति बनाया गया था 1986 में। नेक्स्ट है कि भाई किस वर्ष संसद में 3 तलाक बिल पास हुआ? अरे सब कोई बोल दिया, सब हम सब। 2017 में 3 तलाक बिल पारित हुआ है 2017 में। अच्छा, अब तो खत्म हो गया, टोटल खत्म हो गया और नहीं ना है। चलिए, तो ये टोटल आपका सेशन खत्म हुआ। ये आपका 35वां सेशन है। रेगुलर आप इसको देख सकते हैं 2 बजे। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में।